Hello, student. Good morning, all of you. Today we have start next topic of cell division. This is known as meiosis division. So, firstly we have introduced what do you mean meiosis division. अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? अब देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में दो वीडियोस के अंदर समसूत्री विभाजन को फिनिश किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे meiosis डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन. दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है. आप इसको स्टेप वाइज अंडरस्टूड करेंगे तो आई होप यू विल कंप्लीटली अंडरस्टूड हो जाएंगे आप इसको. अब देखिए, इसमें अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं इसको हम, जैसा कि नाम है अर्धसूत्री विभाजन या मियो यानी कम होना, न्यूनकारी विभाजन भी होता है ये. तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, पहले मैं आपको इसको बता दूं. अर्धसूत्री विभाजन जो है एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं. इसके रिजल्ट्स में जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स परफॉर्म होती हैं और इन 4 डॉटर सेल्स जो बनती हैं इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल्स में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के आधी हो जाती है. सो वी से अर्धसूत्री विभाजन. क्लियर? यानी क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन यानी meiosis डिवीजन में क्या होता है, लास्ट में रिजल्ट में जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स परफॉर्म होती हैं, इट हैज क्रोमोसोम्स. इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं दीज आर हाफ टू कंपेयर पेरेंट्स सेल यानी मातृ कोशिका के कंपेयर में जो फॉर्मेट डॉटर सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. सो वी से अर्धसूत्री विभाजन, इसलिए इसको हम बोलते हैं meiosis डिवीजन. अदर वे में इसको हम ये रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन. वाई? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स जो है रिड्यूस होते हैं, कम हो जाते हैं. सो वी से रिडक्शन डिवीजन. ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है meiosis जो है ये रिडक्शनल डिवीजन कहलाती है. वाई? बिकॉज इट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल हाफ ऑफ दैट टू पेरेंट्स सेल. क्लियर हो गया आपके ये कि अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं. आप देखिए, जैसे कि हमने पहले माइटोसिस पढ़ा था, समसूत्री विभाजन. समसूत्री विभाजन तो कई कोशिकाओं में होता है सोमैटिक सेल्स के अंदर, बट अर्धसूत्री विभाजन, अब ये ध्यान रखिए, केवल मैंने यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा है कि अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है. जनन कोशिका मतलब जनन, गोनेट्स के अंदर. मेल का गोनेट्स टेस्टिस और फीमेल का गोनेट्स ओवरी. और कब होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन के समय, यानी जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस रन अप होता है तब meiosis डिवीजन ये अकर होता है. तो meiosis डिवीजन अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स ओनली. फर्स्ट पॉइंट ये आप बिल्कुल माइंड में बिठा के रखिए कि meiosis डिवीजन जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है. दूसरा, इन दिस डिवीजन द डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, फॉर एग्जांपल डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव गोनेट सेल्स टेस्टिस. ठीक है, अब इस टेस्टिस के अंदर जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस ये रन अप होगा तो गैमेट्स फॉर्मेट होंगे और गैमेट्स क्या होंगे, मेल गैमेट्स क्या होगा, स्पर्म बनेंगे. तो उस स्पर्म्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा, आधा हो जाएगा. और जो टेस्टिस जो था, जब गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ था तो आपके उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या था, 2n. डिप्लॉयड पोजीशन थी और ये डिप्लॉयड पोजीशन में यानी रिप्रोडक्टिव जो सेल्स डिप्लॉयड होती है ये meiosis डिवीजन से क्या होता है, 2 फॉर्म हैप्लॉइड सेल परफॉर्म करती है. क्लियर? क्या बनती है, हैप्लॉइड सेल, यानी गुणसूत्र जो है आधे हो जाते हैं, 2n के n में बन जाते हैं. और ये n हैप्लॉइड सेल्स जो है गैमेट फॉर्मेशन करती है यानी गैमेट्स बन जाते हैं. गैमेट्स में ध्यान रखना, गैमेट्स जो होते हैं हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, एन कंडीशन में होते हैं. इसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है वो पेरेंट सेल से हाफ हो जाता है. सो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गैमेट, और गैमेट किससे फॉर्मेट होते हैं, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से. तो ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है. गैमेटोजेनेसिस तो मैंने कॉमन वर्ड बताया, इट में फॉलो मेल
गोनेट्स टेस्टिस और फीमेल गोनेट्स ओवरी, दोनों के अंदर हायर क्लासेस में आपको इसका पूरा प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। तो ये बस अभी आप ये ध्यान रखिए कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है, डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है, जब गैमेट फॉर्मेशंस होते हैं तो जो डॉटर सेल्स बनती है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाती है, हैप्लोइड। अब मियोसिस का डिवीजन का जो रिजल्ट है, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती है स्टार्टिंग में। तो ये जो 4 डॉटर सेल्स जो है आर प्रोड्यूस मियोसिस डिवीजन। ये ध्यान रखना कि अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है और ये चारों पुत्री कोशिकाएं कैसी होती है, अगुणी हैप्लोइड होती है। अब एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स इज रिड्यूस टू हाफ टू दैट ऑफ पेरेंट सेल्स, जो क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है पुत्री कोशिकाओं में वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, जनक कोशिका से। सो द मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। इसलिए मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई मियोसिस डिवीजन वी कॉल रिडक्शन डिवीजन, तो आपका आंसर ये होगा। क्लियर, आर यू अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिए, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुका है। अर्धसूत्री और समसूत्री में डिफरेंस भी आ चुका है, और मोस्टली इसकी हम प्रोफेस को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आपके अभी केवल मैं आज आपको इसका इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, फिर हम जो प्रोसेस को रन अप करेंगे ना प्रोफेस, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। अब देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी सुन लीजिए ध्यान से कि अर्धसूत्री विभाजन वो विभाजन होता है जिसमें बनी 4 पुत्री कोशिकाओं के अंदर, या हम ऐसे बोले सीधे, जिसमें बनी पुत्री कोशिकाओं में भ्रूणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित भ्रूणसूत्रों की संख्या के आधी हो जाती है। क्लियर, तो ये क्या कहलाता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। या आपके इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन को, अर्धसूत्री विभाजन दिस आर रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज इट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्मेट डॉटर सेल्स जो बनती है डॉटर कोशिकाएं, हाफ आधी हो जाती है। क्या आधी हो जाती है, क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, और किसके कंपैरिजन में, ऑफ दैट टू पेरेंट सेल्स, जनक कोशिका के। अब है इट हैज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। अब इसलिए मैंने आपको बताया कि दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। समसूत्री विभाजन तो एक ही, उसमें तो एक ही स्टेप से, उसी में आपने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और उससे पहले मैंने अंतरावस्था पढ़ाई थी आपको, इंटरफेज। बट इन केस ऑफ मियोसिस डिवीजन, इस मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, इसके अंदर 2 स्टेप्स होती है अर्धसूत्री विभाजन की। एक तो होती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, प्रथम, और एक होती है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यानी मियोसिस फर्स्ट डिवीजन और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड डिवीजन। ये 2 बार 2 स्टेप्स ऐसे, सो वी से इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसलिए एक ऐसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है अपने आप में। मियोसिस फर्स्ट ही काफी लेंथी है, लेकिन मियोसिस सेकंड डिवीजन जो है ये इजी पड़ेगा आपको। फर्स्ट वाला टफ है, कॉम्प्लेक्स है, और सेकंड मियोसिस डिवीजन जो है बिल्कुल यू हैव ऑलरेडी टीच माइटोसिस डिवीजन, वो बिल्कुल माइटोसिस डिवीजन की तरह ही होता है। यहाँ मैंने लिख रखा है कि इट हैज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप। ये 2 स्टेप्स में 2 पद के अंदर कंप्लीट होता है। पहला पद इसका कहलाता है मियोसिस फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और दूसरा इसका पद होता है मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कहलाएगा, प्रथम, और ये कहलाएगा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को ही हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन, क्योंकि यहाँ पर ही भ्रूणसूत्रों की संख्या जो है आधी होती है। किसके अंदर, पुत्री कोशिकाओं में, फॉर्मेट डॉटर सेल्स में। और मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि मियोसिस डिवीजन जो है ये इक्वेशनल डिवीजन है, ये समान डिवीजन है, समसूत्री विभाजन के समान है। ये ध्यान रखना आप कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो तो कहलाता है न्यूनकारी विभाजन, और दूसरा जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है
वो सम विभाजन के समान होता है, और सम विभाजन का प्रोसेस पढ़ चुके हो, समसूत्री विभाजन के समान ही होगा वो। इसको आप अपने आप सेल्फ देखेंगे। मैं आपको ये मेन रिडक्शनल डिवीजन को ही क्लियर कराऊंगी, और समसूत्री विभाजन के समान जो सेकंड डिवीजन है वो आप सेल्फ करना, और नहीं आया समझ में तो आप पूछ सकते हो। क्लियर? फिर हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, फिर माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस लिख करके। ये भी आ सकता है, राइट एनी फोर डिफरेंस इन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी 4 तो मैं बोल रही हूँ, और भी अंतर आ सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज हो सकता है इसमें, और मेजर क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी हम जब आगे बढ़ेंगे प्रोफेस के अंदर। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन का एक और मेन सिग्निफिकेंस क्या है, मोस्ट, जैसे कि समसूत्री विभाजन का मेन मोस्ट सिग्निफिकेंस क्या था, ग्रोथ, वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, जो बॉडी ग्रोथ है, शारीरिक वृद्धि समसूत्री विभाजन का मेन सिग्निफिकेंस था। ऐसे अर्धसूत्री विभाजन का मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक्सचेंज, ये या हम जीन एक्सचेंज बोलेंगे, जीन विनिमय, ये है। पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग जो होती है, संतति जो होती है, संतति कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स के समान होते हैं। तो ये कहाँ से कैसे आते हैं, जीन विनिमय के कारण, और कभी कभी डिफर भी होते हैं। जो आपके डॉटर सेल्स होती हैं उसके अंदर हाफ कैरेक्टर्स तो फादर की और हाफ कैरेक्टर्स मदर्स के, तो ये इनका एक्सचेंज कैसे होता है, मतलब जीन का कैसे विनिमय होता है, तो ये आपके इसी में होता है अर्धसूत्री विभाजन में। यानी आनुवंशिक लक्षण जो है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जितने भी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, दे आर ट्रांसमिटेड टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, विच प्रोसेस या विच डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। क्लियर? तो अर्धसूत्री विभाजन में ही होता है आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन। क्लियर? ये हो गया मेन सिग्निफिकेंस, आपको मैंने बता दिया इसका कार्य क्या है अर्धसूत्री विभाजन का। और ये जीन विनिमय से होता है। जीन विनिमय कौन सी प्रावस्था में होता है, हमें इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, लेकिन अभी यहाँ मैंने इसका एक स्टेटमेंट आपको बता दिया है, मेन सिग्निफिकेंस मियोसिस का। अब देखिए आपको फर्स्ट वाला जो स्टेप है, 2 स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो है हम सबसे पहले इसको लेंगे, क्योंकि ये स्टेप अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है और ये अभी आज की वीडियो में अपनी पूरी नहीं हो पाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वी हैव ट्राइड नेक्स्ट वीडियो कंप्लीटेड इट। तो फर्स्टली वी हैव इंट्रोड्यूस मियोसिस फर्स्ट या रिडक्शनल डिवीजन। अब देखिए इधर इसको मैंने यहाँ पे फॉलो किया है आपको अंडरस्टूड कराने के लिए। तो पहले तो आप इसको अंडरस्टूड कर लें और फिर स्टेप बाय सम स्टडी करेंगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। मियोसिस फर्स्ट जो है, मियोसिस सेकंड तो इक्वेशनल डिवीजन है, ये ध्यान रखना। मियोसिस फर्स्ट जो है इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन, इस पर वॉच करना। ये क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं न्यूनकारी विभाजन। क्लियर? वाई, क्यों है ये न्यूनकारी विभाजन? क्योंकि इसमें बिकॉज इट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स, यानी ये इसलिए न्यूनकारी विभाजन है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि गुणसूत्र की जो संख्या होती है किसमें, डॉटर सेल्स के अंदर, वो क्या हो जाती है, हाफ, आधी हो जाती है। और किससे आधी होती है, जनक कोशिका से। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या बनीपुत्री कोशिकाओं में आधी रह जाती है जनक कोशिकाओं से। क्लियर? ये हो गया आपका मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की फर्स्ट स्टेप। अब देखिए मियोसिस फर्स्ट जो है हैज फॉलोइंग 4 स्टेप्स। अब इसकी 4 स्टेप्स होती हैं। 4 स्टेप्स क्या होती है इसकी? सबसे पहली स्टेप तो है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। फिर हम आएंगे मियोसिस सेकंड डिवीजन जो है, फिर मैं आपको बताऊंगी मियोसिस सेकंड डिवीजन की प्रोफेज सेकंड आएगी, बहुत स्मॉल ड्यूरेशन की होती है, कम समय की होती है। फिर हम मेटाफेज सेकंड पढ़ेंगे, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। और टेलोफेज सेकंड्स में जो लास्ट में आपको मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा तो यू हैव फाइंड
फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगी। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये ध्यान रखना आप, मियोसिस फर्स्ट में जो 4 स्टेप्स हैं इसमें आपको मैं बता रही हूँ, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। ये फिर फर्दर डिवाइड होती है 5 सब स्टेजेस में, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लैक्टोटीन तनुपट प्रवस्था, जाइगोटीन युग्मपट प्रवस्था, पैकाइटीन स्थूलपट प्रवस्था, डिप्लोटीन द्विपट प्रवस्था और डाइकाइनेसिस पार गति क्रम प्रवस्था। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में केवल इसको ही टीच करेंगे, मेटाफेज फर्स्ट इसको पढ़ेंगे। इसकी ये जो 5 जो स्टेजेस हैं इसकी स्टडी करेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको ये क्या होती है। और थोड़ा सा आप एक बार बुक खोल करके और इसको देखिए, चैप्टर जो 10 है, ये 10 चैप्टर्स है आपका, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये पढ़ेंगे आपको तो इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर?